Hello student, my name is Gangesh. Student, today we are going to learn about determiners. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स हैं क्या? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने आर्टिकल डिटर्मिनर्स को प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है कि डिटर्मिनर्स कैसे होते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। बट चलिए आज फिर फोकस डालते हैं डिटर्मिनर्स के और अदर पार्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिटर्मिनर्स की फर्स्ट हम थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे आज हम लोगों का टॉपिक है डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनर्स में अगर हम देखें तो डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड, ठीक है। क्या है? एक वर्ड है विच लिमिट और फिक्स, इट मीन्स क्या करता है? लिमिट और फिक्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन की मीनिंग को लिमिट में करता है। लिमिट में मतलब फिक्स, मतलब एक निश्चित करता है, ठीक है। कि इसका नाउन का क्या मतलब है, नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। तो ये शो करता है कि किस तरीके से हम नाउन को एक फिक्स करें या उसकी किस तरीके से उसको लिमिटेशंस में लाएं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू आप समझ सकेंगे कि क्या है आखिर डिटर्मिनर्स किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए रवि इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि रवि इज़ माई फ्रेंड तो यहाँ माई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये माई इसमें क्या है? ये डिटर्मिनर्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग। लिटिल क्या है? यहाँ पे डिटर्मिनर है। अब देख रहे हैं ना, डिटर्मिनर फ्रेंड नाउन है तो फ्रेंड के आगे आया, लिटिल मिल्क के आगे आया, मिल्क यहाँ नाउन है तो उसके आगे आया। दिस पेन, तो यहाँ पे दिस डिटर्मिनर है तो वो पेन के पहले आया। आई हैव ए बुक, बुक यहाँ पे नाउन है तो उसके पहले ए आया। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनर किस तरीके से नाउन के पहले आता है और उसकी मीनिंग्स को और उसकी लिमिटेशंस को फिक्स कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव सम बुक्स, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सम यहाँ पे डिटर्मिनर आ गया और बुक्स यहाँ पे, तो बुक्स के पहले। तो हम देख रहे हैं ना कि डिटर्मिनर में एक क्वालिटी ये है कि जब भी वो आएगा नाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो आपको ये इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं कि इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड माई, अ, लिटिल, सम, दिस आर डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो इसमें ये क्या हमें पता चल रहा है कि ये सब डिटर्मिनर्स है, ठीक है। अब लग जाते हैं तो ये ऐसे ही आप जाएंगे कि नाउन के पहले जो लगते हैं नाउन की मीनिंग्स को लिमिट में करते हैं और फिक्स करते हैं तो उसे डिटर्मिनर्स बोलते हैं, ठीक है। विच लिमिट्स और फिक्स द मीनिंग ऑफ नाउन। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अब देखिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कितने काइंड्स, कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। इसके बाद भी डिटर्मिनर्स को हम तमाम तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 टाइप्स से हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 टाइप्स में कौन कौन से? आर्टिकल डिटर्मिनर, जिनको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, पॉजेसिव डिटर्मिनर, न्यूमेरल डिटर्मिनर, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम आते हैं कि ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव एंड डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। देखा जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो आज हम फोकस करेंगे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स एंड डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या। द डिटर्मिनर विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो द आइडिया ऑफ पोजेसन। आइडिया ऑफ पोजेसन मतलब जब आप किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं पोजेसन, ठीक है। आइडिया ऑफ पोजेसन कॉल्ड पॉजेसिव डिटर्मिनर। पॉजेसिव डिटर्मिनर आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट मीन्स जो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं कि अगर पॉजेसिव डिटर्मिनर्स आप देखेंगे तो वो भी सेम है और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स देखेंगे तो वो भी सेम है, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे माई बुक के पहले आया, तो यहाँ पे आप आइडिया ये लगा लीजिए कि बुक के पहले आ रहा है तो ये डिटर्मिनर्स है और माई क्या है? यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर है। अब यहाँ पे देखते हैं मिस्टर राजेश इज़ आवर इंग्लिश टीचर। तो राजेश यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो आवर आया यहाँ पे
तो किस तरीके से हम देखते हैं इंग्लिश के पहले आया, जो इंग्लिश नाउन है तो आवर आ गया, तो आवर इसमें पॉजेसिव डिटर्मिनर, मतलब कि मिस्टर राजेश हमारे इंग्लिश टीचर हैं, तो हमारे इट मीन्स आप अधिकार दिखा रहे हैं ना कि हाँ हमारे हैं, ठीक है, इसी के लिए आवर का यूज़ हुआ है। सीमा मेट हर टीचर इन द मार्केट, अब सीमा ने क्या किया, अपने टीचर को, हर टीचर, तो यहाँ पे हर क्या है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है, टीचर नाउन है, तो नाउन के पहले आके कहीं ना कहीं इसकी नाउन की मीनिंग्स को फिक्स किया ना इसने। तो उसके बाद हम देखते हैं हर टीचर, इट मीन्स मेरे टीचर, अपने टीचर से सीमा ने मिला। रवि इज़ योर ब्रदर, अब यहाँ पे योर किसका ब्रदर, योर ब्रदर, ब्रदर नाउन है और योर यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स है। तो किस तरीके से देखिए मीनिंग की इसकी मीनिंग फिक्स होती है इस नाउन की। तो देख रहे हैं ना, नाउन के पहले लग रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए, इसकी मीनिंग लिमिट में हो रही या फिक्स हो रही, नाउन को लिमिट में कर रहा है या फिक्स कर रहा है। अब हिज ब्रदर, किसका ब्रदर, उसका ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजेसिव आप देख रहे हैं ना कि इस पे अधिकार कि किसका भाई है, उसका भाई है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि किसी का किसी पे अधिकार है। दे रिटर्न टू देयर हाउस, कहाँ रिटर्न हुए, अपने घर से, ठीक है, तो यहाँ किसके घर से हुए, अपने घर से। तो ये देख रहे हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स का किस तरीके से नाउन के पहले हमने यूज़ किया है, और उसकी जो नाउन को है किस तरीके से लिमिट में या उसकी मीनिंग्स को फिक्स किया जा रहा है, तो देयर लगा के। तो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर आर पॉजेसिव डिटर्मिनर बिकॉज सच वर्ड शो द आइडिया ऑफ पोजेसन। इट मीन्स ये बता रहे हैं कि हाँ इस चीज़ पे किसी का अधिकार है, मतलब वो चीज़ किसी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स की क्या मीनिंग हुई है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक। अब आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। अब द डिटर्मिनर्स, ओके, विच पॉइंट आउट थिंग, मतलब एक ऐसा डिटर्मिनर जो किसी वस्तु की तरफ इशारा करता है। प्लेस, जो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। पर्सन, जो प्लेस इट मीन्स जो किसी स्थान की तरफ इशारा करता है। पर्सन, जो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता, आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। उन डिटर्मिनर्स को क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दीज डिटर्मिनर आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब जैसे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स को हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला था, वैसे ही क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ये डिटर्मिनर्स जो है वो हमारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये इजीली आप पढ़िएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि दिस इसमें क्या है, दिस इसमें क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है, ठीक है। दीज इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिन, दैट इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है, ठीक है। दोज इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। अब ये देखिए यहाँ पे बुक बुक बुक, ये बुक्स, ठीक है, ये बुक्स, और यहाँ पे हाउस। तो आप देख रहे हैं ना कि ये सारे, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये हाँ ये बुक्स भी नाउन है, हाउस भी नाउन। नाउन के पहले आके किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहीं पे बुक को इंडिकेट कर रहा है जो वस्तु हो गई, उस तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। हाउस की तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ एक जगह हो गया, ठीक है। तो ऐसे 2000 स्टूडेंट्स अगर ऐसे हम बोले तो वो देख रहे हैं कहीं पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इन दीज सेंटेंस दिस दैट दीज दोज, ठीक है। अब यहाँ पे लगाया दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो ये क्या है, दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं दिस एंड दैट आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। अब दिस में देखिए यहाँ पे ये आपको देखना है कि दिस एंड दैट ये क्या है, ये कब यूज़ हो रहे हैं, ये जब हमारे सिंगुलर्स हैं, ठीक है, नाउन्स हैं उनके पहले। अब बुक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। हाउस क्या है पे, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक्स होता, अब यहाँ पे देखिए बुक्स है तो उसके लिए हमने प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज होगा, ठीक है। बुक का प्लूरल बुक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने चेंजेस किए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम आपको ये देखना होगा कि किस तरीके दिस दैट आर यूज्ड विद अ सिंगल, वेयर एज दीज दोज आर यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन्स। तो अब देखिए दीज बुक्स दोज बुक्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लूरल नाउन के पहले हमने दीज दोज का यूज़ किया है, क्योंकि दिस और दैट के प्लूरल्स हैं दीज दोज। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मीनिंग कैसे इसकी समझेंगे कि दिस बुक इज़ माइन। माइन का मतलब है कि अगर माइन की मीनिंग में देखें तो माइन की मीनिंग ये है कि दिस बुक इज़ माई बुक, ठीक है। तो माई बुक को क्या कर रहा है, यहाँ पे माइन से बता रहा है कि दिस बुक इज़ माइन, दीज बुक्स आर हर्स, मतलब दीज बुक्स आर
हर बुक्स ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हर्स लिख के ही कर दिया। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, योर्स मतलब इज़ योर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे योर हाउस, देयर्स देयर बुक्स, तो यहाँ पे इस तरीके से देयर्स लिखते हैं। तो ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।